आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं पल्लवी दिल्ली से बात कर रही हूँ। पल्लवी जी, हार्दिक स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? अच्छा, मेरी रुचि महाभारत है। आपने कहा आपकी रुचि है महाभारत। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है जरासंध ने कितने राजाओं को बंदी बना रखा था? आपके ऑप्शन है ए 86, बी 95, सी 98 और डी 101। आपका समय शुरू होता है अब। सर 86। आपने कहा 86। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन किस राज्य में होता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक और डी उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। सर 50-50। आपने कहा 50-50। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए उत्तर प्रदेश और बी राजस्थान। सर राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है यह कथन किसका है? आराम हराम है। आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी जवाहरलाल नेहरू। आपका समय शुरू होता है अब। सर महात्मा गांधी। आपने कहा महात्मा गांधी। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने दो प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं कृष्ण प्रताप यूपी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी, कृष्ण प्रताप जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू सर। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? भारतीय संविधान। आपने कहा भारतीय संविधान आपकी रुचि है। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। आपका समय शुरू होता है अब। सर सदस्य पूछे हैं कि वित्त अध्यक्ष के पूछे हैं? मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। प्रारूप समिति में टोटल मेंबर ना? जी वित्त अध्यक्ष। हाँ, तो 7 थे सर। आपने कहा 7। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में किस राज्य ने 40 पुलिस कर्मियों की टास्क फोर्स का गठन किया है महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा हेतु? आपके ऑप्शन हैं ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उड़ीसा और डी केरल। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। सर उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं स्वीटी में दिल्ली से बात कर रही हूँ। स्वीटी जी, पुनः स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? सर दिवस। आपने कहा आपकी रुचि है दिवस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए 29 जून, बी 29 जुलाई, सी 28 जुलाई और डी 1 जून। आपका समय शुरू होता है अब। सर मेरा ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। 29 जून, 29 जुलाई, 28 अगस्त और 1 जून। सर 29 जुलाई। आपने कहा 29 जुलाई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए 7, बी 42, सी 44 और डी 45। आपका समय शुरू होता है अब। सर 44। आपने कहा 44। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आप बहुत अच्छा खेल रही हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। आपका समय शुरू होता है 50-50। जी, आपने कहा 50-50। आपके पास दो ऑप्शन है, ए गुजरात और बी तमिलनाडु। सर तमिलनाडु। आपने कहा तमिलनाडु। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। यस सर। आपको बताना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। आपके ऑप्शन है ए 3, बी 5, सी 7 और डी 2। आपका समय शुरू होता है अब। सर 7। जी, आप एक बार और दोहरा दीजिए। सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए जल्दी से। ऑप्शन रिपीट। 3, 5, 7, 1। 3, 5, 7, 1। 7 सर 7। आपने कहा 7। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। भारतीय संविधान में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन मिलता है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट से रविंद्र कुमार बात कर रहा हूँ। जी रविंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। थैंक यू। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी, मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय से स्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय में भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। जी, मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है? जी मेरी रुचि भारतीय संविधान है। जी, आपने कहा आपकी रुचि है भारतीय संविधान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है। आपके ऑप्शन है ए 13 है, बी 14 है, सी 15 है और डी 16 है। आपका समय शुरू होता है अब। आई थिंक 13। आपने कहा 13। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 14। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का जो है वर्णन किया गया है इन अनुच्छेदों में, जिसे हम यूपीएससी भी कहते हैं। थैंक यू। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ यूपी से। ऋषभ जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। मैं जानना चाहूंगा आपकी रुचि क्या है?
जी मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। आपके ऑप्शन है ए 14, बी 16, सी 20 और डी 21। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर है 16। हाँ, आपने कहा 16। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अधिकार 16 में हमें रोजगार के बारे में बताया गया है और ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चंद्रमा के प्रकाश को धरती में आने पर कितना समय लगता है। आपके ऑप्शन है ए 1.3, बी 1.5, सी 1.6 और डी 1.7। यह समय सेकंड में दिया गया है। आपका समय शुरू होता है अब। इसमें लाइफलाइन ले लेता हूँ मैं। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास दो ऑप्शन है ए 1.7 और बी 1.3। 1.7 कर दीजिए। आपने कहा 1.7। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। चंद्रमा के प्रकाश को धरती पे आने में लगभग 1.3 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा और धरती की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर और जो प्रकाश है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का जो सफर है वो तय करता है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं निशा कवितपंथी पन्ना एमपी से बात कर रही हूँ। जी निशा जी, अब मैं जानना चाहूँगा आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है म्यूजिक और जीके। आपने कहा आपकी रुचि है म्यूजिक और जीके। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय सिंगर लता मंगेशकर जी का जन्म कब हुआ था। आपके ऑप्शन है ए 1928, बी 1929, सी 1930 और डी 1932। आपका समय शुरू होता है अब। 1932। आपने कहा 1932। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1929 को उनका जन्म हुआ था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 2। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहित कुमार यादव यूपी हरदोई से बात कर रहा हूँ। जी मोहित जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जी, मैं जानना चाहूँगा आप क्या करते हैं? जी, मैं वर्तमान में बीए सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, पढ़ाई करता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। कोरोना के समय आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी रुचि क्या है? जी, सामान्य ज्ञान। आपने कहा आपकी रुचि है सामान्य ज्ञान। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र और डी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब। जी, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए महाराष्ट्र और बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। आपने कहा छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर। आज के हमारे पहले सिकंदर हैं पल्लवी और दूसरे सिकंदर हैं
स्वीटी, आप सबका इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।